मोदी जी, नमस्कार। आज दूसरी बार मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने नोटबंदी पे आपसे बात करी थी। आज दूसरी बार बात करना चाहता हूँ। दिल दुखता है जब आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। मोदी जी, इस समय मुझे लगता है कि आपके लोगों ने, और हो सकता है आपकी नज़रों में, आपकी उस पर शय हो या योगी की शय, हिंदुस्तान को एक इस रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया है जहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान में जैसे तालिबान हुआ या बगदादी हुआ इराक़ में, ऐसे ही आप हिंदुस्तान में मुझे लगता है कुछ बनाना चाहते हो। कहीं गोरक्षा दल बन रहा है, कहीं हिंदू वाहिनी सेनाएं काम कर रही है, कहीं हिंदू चौकी स्थापित हो रही है। क्या हो रहा है इस देश में? इतना नफरत का वातावरण इस देश में आप फैलाना चाहते हो। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आप हमारे सबसे बड़े नेता हो इस देश के। इस देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है 2019 तक। लेकिन मुझे लगता है 2019 तक इस देश को आप बर्बाद करके छोड़ दोगे, या आपके ये लोग बर्बाद करके छोड़ देंगे हिंदुस्तान। मोदी जी, आपने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहना शुरू कर रखा है आपके लोगों ने। आप 3 तलाक की बात करते हो, मैं 3 तलाक पे आपको कहना चाहता हूँ। इस्लाम में, कुरान में जितना अधिकार मुस्लिम औरत को दिया है, अगर उसका 1% भी अगर अधिकार हिंदू औरत को हिंदू शास्त्रों में दिया होता तो आज हिंदू औरतें परित्यक्ता नहीं कहलाती। आज वृंदावन में वो विधवाओं का जीवन विवश होकर ना जी रही होती। मोदी जी, 3 तलाक की बात करते हो। 3 तलाक के बारे में मैं स्पष्ट कहूँ आपको, 3 तलाक जैसा मुद्दा कहीं कुछ न है ही नहीं। इस्लाम में, कुरान में लगातार 3 तलाक को तलाक बिदअत कहा है, अर्थात सबसे बुरी तलाक। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सब हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। तलाक की 3 किस्में दी। एक पूरा इसके ऊपर कुरान में सूरत उतरी है, आयत उतरी हुई है, एक लिखित रूप से करारनामा है, करार दिया हुआ है, संविधान दिया हुआ है, तलाक के ऊपर व्यवस्था दी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्यों फैलाया जा रहा है? मैं आपसे, मुझे हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर आप तलाक के मुद्दे में थोड़ा अपनी पत्नी जसोदा बहन के बारे में भी सोचो सर। हिंदू औरत को अगर खुला का अधिकार होता, इस्लाम में खुला का अधिकार दिया है औरत को। खुला उसे कहते हैं कि औरत अपने नाकारा, नालायक, नामर्द पति से छुटकारा ले सकती है, काजी के पास सीधा जाके एक दरखास्त में, और खुद तलाक दे सकती है। क्या हिंदू शास्त्रों में इसका जिक्र है? हिंदू औरत को ऐसा अधिकार है कि खुद पति को छोड़ दे, वो परित्यक्ता कहलाती है। हमारे यहाँ निकाह एक एग्रीमेंट है, इस्लाम में निकाह को एग्रीमेंट कहा गया है, समझौता है। दान करने की वस्तु नहीं होती बेटी, हम बेटियां दान नहीं करते। यहाँ लड़की और लड़का दोनों निकाह करते हैं एक दूसरे की रजामंदी से। छुटकारा एक दूसरे की रजामंदी से हो सकता है, उसके लिए भी समाज में व्यवस्था है। तलाक की किस्में दी गई है, तलाक की 3 किस्में हैं। तलाक रजई, तलाक बाइन, तलाक मुगलजा। पहली तलाक रजई होती है, उस पहली सूरत में समझौता हो सकता है, लड़की और लड़का आपस में बैठ के समझौता कर ले, उसके लिए कोई किसी चीज़ की वो। उसके बाद एक साथ 3 तलाक की कभी नहीं होती, आपको बता रहा हूँ। 3 तलाक होती है 3 महीने के 3 माहवारियों का पीरियड देखा जाता है। दूसरी तलाक बाइन होती है, उसमें समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग बैठ सकते हैं, दोनों तरफ से बालिग लोग समझौता करा सकते हैं। अगर वो समझौता होता है तो वो उसका दोबारा निकाह कर दिया जाता है, उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तीसरी तलाक होती है जिसे तलाक मुगलजा कहते हैं। तीसरे हेज में अगर तब भी समझौता नहीं होता, सारी कोशिशें बेकार होती है, तो उन दोनों को छुटकारे के लिए कह दिया जाता है, आप दोनों अपने अपने रास्ते हो सकते हो रजामंदी से। इससे तलाक की व्यवस्था कहते हैं। इसको इतना बड़ा चढ़ा के इतना बर्बाद किया। आज ये साध्वी प्राची क्या बोल रही है, ये आपका जो है मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोल रहा है?
रविशंकर प्रसाद क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसा वातावरण को दूषित कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के को। मोदी जी आप जरा सोचिए, आप 125 करोड़ भारतीयों के नेता हैं, आप सिर्फ 70 करोड़ हिंदुओं के नेता नहीं हो। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो ऐसी घृणित मानसिकता को मैं नकारता हूँ, और ऐसी जो आपकी घृणित मानसिकता है इसका विरोध करता हूँ, धिक्कारता हूँ मैं ऐसी घृणित मानसिकता को जो सिर्फ 70 करोड़ की बात करते हैं। आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, बहुत अच्छा लोकतंत्र है, आपके पास बहुमत है, जिसे मर्जी बना सकते हो, लेकिन वहाँ गोवंश के नाम पर, गोहत्या के नाम पर मुसलमानों को सताया जा रहा है। आप किसी को क्या खाने के लिए कहते हो, क्या नहीं खाने के लिए कहते हो, ये आपका अधिकार नहीं है। कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है उसका अपना अधिकार है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यूपी में वो हत्या के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। रोको इसे, ये गुंडागर्दी जो उत्तर प्रदेश में फैल रही है इसे रोको। आप प्रधानमंत्री को आपको रोकना होगा। देश के 30 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे, न कांग्रेस करेगी न कोई सेक्युलर दल करेगा। हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने, लोकतंत्र का रास्ता हमारे पास है, हम हर तरीके से विरोध करेंगे। गो हत्या के नाम पे बताता हूँ, मुसलमान गोमांस नहीं खाता, मुसलमान गोमांस नहीं खाता। अब गोमांस की बात करते हैं, मुसलमान बकरा खाता है, मुसलमान मुर्गा खाता है, मुसलमान मछली खाता है, गोमांस नहीं खाता। गोमांस गोवा में खाते हैं, गोमांस नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। आप बंद करिए, वहाँ आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकारों के देख, आपके मुख्यमंत्रियों के देख रेख में, और जो सरकार गोमांस बेच रही है उस गोमांस को बंद करो। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं आपसे मांग करता हूँ, गो हत्याएं बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान की पहला बाबर था इस देश में जिसने गो हत्या बंद करी थी, उसके बाद सारे मुगलों के टाइम गो हत्या बंद रही है। मुसलमान गोमांस नहीं खाता, बदनाम मत करो। आज उत्तर प्रदेश को बचा लो, इस देश को बचा लो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये देश धिक्कारेगा आप पर। मोदी जी मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दुखी मन से बात कर रहा हूँ, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस देश के कर्णधार हो, आप इस देश के 2019 तक हमारे भाग्य विधाता हो हिंदुस्तान के, तो इस देश को तालिबान मत बनने दो। मुझे डर लग रहा है जिस पॉलिसी पे आपकी सरकार चल रही है, संघ की जो नीतियाँ हैं मुसलमानों को बदनाम करने की, प्राची जैसी साधवियों को जो ढोंग करती है साधुत्व का, उस पर भी कलंक है। ये लोग, इनसे बचो। मोदी जी वो कुछ नहीं कहेंगे, इस देश को बचा लो, इस देश को बचा लो। ये देश सोने की चिड़िया है, ये देश सर्वधर्म समभाव का पोषक है, सर्वधर्म समभाव का पोषक ही रहेगा। एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हम गांधी के भक्त हैं, हम गांधी को मानते हैं, न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। और ये देश गांधी का था, गांधी का है, गांधी का रहेगा। कभी ये देश आरएसएस की नीतियों पर नहीं चल सकता। जय हिंद, जय भारत।